हिंदू भाइयों को राम राम, मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और सिख भाइयों को सत श्री अकाल। आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है ये उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे बहुत डरते हैं या खुद बहुत डरते हैं। रात को किसी भी प्रकार के कोई भी दुष्ट आत्मा आके बुरे सौपन या परेशान करते हैं। एक भाई मुझे बार बार कहता है फ़ोन करके कि मैं सपने में देखता हूँ मेरी आत्मा कोई लेके जा रहा है, मुझे मार दिया, मुझे किसी ने कुछ भेज दिया, मुझे मार के मुझे लेके जा रहा है। तो इस प्रकार के जो भी केस होते हैं, ये वीडियो बनाने का खास मकसद यही है मेरा कि लोगों के बच्चे जो है, बच्चे सबके पास होते हैं, बच्चे डरते हैं। अब ऐसे भी कुछ वक्त होते हैं जो शाम के बाद जो है ये भूत प्रेत फ्री हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा इधर उधर गया, उसको तुरंत कोई ना कोई भूत प्रेत उसका पीछा कर लेता है, उसका पकड़ लेता है। या आदमी है, आदमी के साथ आ जाता है, या लोग कोई भी पब्लिक रात को लेट आने के बाद उसके साथ कुछ ना कुछ दुष्ट आत्माएं चले आते जो कि उनके बच्चों को परेशान करते हैं, बीवी को परेशान करते हैं या उसको खुद को परेशान करते हैं। तो ये सभी परेशानियों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो का बनाने का यही मकसद है क्योंकि रात के वक्त जब इंसान सो जाता है तो एक मरने के कगार पर आ जाता है, लगता है वो मर गया। जब हम सो जाते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे बुरी चीज़ आ जाती है जो हमारे सीने पे बैठ जाता है, तो हम आवाज़ भी नहीं कर सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते और किसी को पता भी नहीं चलता है और हमारी हालत बहुत बदतर से बदतर हो जाता है। ऐसा लगता है मर जाएंगे, ऐसा लगता है कोई मेरा गला दबा रहा है, कोई ऐसा लगता है सीने पे बैठ गया और मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलता है। और कभी कभी तो बच्चे इतनी ज़ोर से चीखते हैं या कोई औरत इतना ज़ोर से चीखता है कि लोग डर जाते हैं घर में कि भाई क्या हो गया। तो उन लोगों के लिए है ये जो रात को बूढ़े बूढ़े सपने देखते हैं, बुरी तरीके से चिल्ला कर उठ जाते हैं, पूरा शरीर उनका रात को डर से कांपता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, इस मंत्र का प्रयोग कीजिए। इस मंत्र को इस्तेमाल करने की विधि ये है कि 5-5 बार चारों कोने में फूंक मारकर आराम से आप बेफिक्र होकर सो जाइए। आपको ना कोई दुष्ट आत्मा परेशान कर सकता है, ना कोई तांत्रिक प्रयोग किया तो कोई कुछ भी दूध भेजा तो वो आ सकता है, ना बुरे सपन आ सकता है। तो ये हो गई 4 कोने में 5-5 बार अभिमंत्रित करके आप सो जाए। मगर याद रखें, मंत्र अभिमंत्रित करने से पहले जो भी अभिमंत्रित करेगा बिस्तर को चारों कोने में, तो उनको करना क्या है, हाथ पैर के तलवे अच्छे से धो लेना है। और जिसको डर लगता है, जिसको तकलीफ़ होता है रात को सोने के वक्त नींद में, उनका भी हाथ पैर धो के ही उसको सुलाए। पैर को अच्छी तरह से धो दें, हाथ को धो दें, हाथ पैर धो के, मुँह धो के, कुल्ली करके उसको सुलाए। और जो ये मंत्र का अभिमंत्रित करेगा उसको भी हाथ पैर मुंह धो के कुल्ली करके ही बिस्तर पे सोना है। घुटने के आसपास पैर धो लेना है दोनों पैर के। उसके बाद पैर के उंगलियां जो होती है उसके अंदर भी अच्छा से धो लें। और हाथ जो है कहनी तक, जैसे मुसलमान लोग वज़ू करते हैं ना, इस तरीके से आप हाथ पैर को धो लें। धोने के बाद मंत्र का इस्तेमाल करें। 4 कोने में 5-5 बार मंत्र पढ़ के फूंक मारें, उसके बाद सो जाए। आप
आपके पास 4 बॉडीगार्ड चारों कोने में हमेशा तैनात रहेगा। 4 बॉडीगार्ड तैनात रहेगा और आपको रात भर सुकून की नींद आएगा। आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। आपको ना आपके बच्चे को, उस बिस्तर पे सोने वाले किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगा। 4 बॉडीगार्ड रात भर आपकी सुरक्षा में लगा रहेगा। मंत्र जो है मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है, उसका फ़ायदा उठाइए। ये सब मंत्र मिलता नहीं है। ऐसे ऐसे मंत्र मिलते हैं, ना तो समझ में आता है ना पढ़ा जाता है। विधि कुछ और रहता है, मंत्र कुछ और रहता है। तो हमारे चैनल में ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी मंत्र को आप खुद देखकर, खुद पढ़ के खुद समझ सकते हो। मगर हाँ, मैं उन लोगों को एक बात ज़रूर बोलूँगा जो मंत्र देख के और मंत्र का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, उसकी विधि नहीं जानना चाहते। उन भाइयों से ये कहूँगा कि भाई, बंदूक ले लेने से कुछ नहीं होता है, उसको चलाने की विधि सीखना ज़रूरी है। नहीं तो उल्टा गोली अपने ऊपर भी लगता है। इसीलिए बोलता हूँ, वीडियो को पूरी देखकर, पूरी विधि विधान को सीखकर इस्तेमाल करें, वरना आप मंत्र को झूठा बोलोगे। मंत्र ले लिए और भाई आपको ये भी पता नहीं कि उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसको सिद्ध कैसे करते। सिद्धि विधि भी सबकी सेम रहती है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, नागपंचमी, दुर्गा पूजा, काली पूजा, होली, दिवाली, दशहरा, तो सब में जो है सिर्फ एक ही माला आपको जाप करना है। जाप करके सिद्धि कर लेना है। ये सावर मंत्र जो होता है, इसमें 2 लाख बार, 20,000 बार, 5,000 बार, 51 बार, 51 लाख बार कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक माला जाप कर लीजिए, आपका मंत्र सिद्ध हो गया। उसके बाद जो है कभी भी आप इस्तेमाल करिए बेफिक्र होके। मगर याद रखिए, मंत्र कंठस्थ होना चाहिए, आपकी मुँह ज़बानी याद करना चाहिए। किताब में देख के मंत्र कभी साधना नहीं किया जाता, सिद्धि नहीं किया जाता है। या कॉपी में देख के, किताब में देख के सिर्फ हनुमान चालीसा, दुर्गा श्लोक ये सब पढ़ सकते हैं आप। मगर ये जो मंत्र विद्या होता है, इसको हमेशा कंठस्थ होनी चाहिए इंसान को। बिना कंठस्थ किए बगैर मंत्र सिद्धि नहीं होती है। इसीलिए मंत्र सिद्धि के लिए उसको कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए और पूरी ज़िंदगी लाभ उठाइए। तो ये आप चाहे जंगल में जाके सो जाएं, वहाँ पर भी आप इसको इस 21 बार मंत्र को पढ़ के ज़मीन में ठोकर मार के उस जगह आराम से सो जाएं। ठीक है। आपको जंगल में भी किसी भी प्रकार का कोई भी मुसीबत नहीं आएगा। आपके 4 बॉडीगार्ड सुरक्षा में रहेंगे, रात भर आपकी रक्षा करेगा। मंत्र इस प्रकार है, काली आती कलकल करती, बायां हाथ खप्पर लेती, ले काली हाथ डाली, चल काली, कामूर देश दुर्देश श्री कमलेश्वरी, भैरव भयमपाल काली सी कोतवाल, नरसिंह के बिस्तर पर रहे पहरू खबरदार। दोहाई नरसिंह नाथ की। एक साधारण तरीके का मंत्र होता है मेरे सभी चैनल में। ठीक है। सभी मंत्र जो है मेरे चैनल में एकदम साधारण प्रकार के होते हैं। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के उसका इस्तेमाल करो तो मंत्र हर जगह साफ स्पष्ट में लिखा रहता है कि कौन से मंत्र किस काम का, वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। सिर्फ उसका इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो आप सही तरीके से जान ले और मंत्र को अच्छी तरह से कंठस्थ, मेरे जितने भी मंत्र है आप उसकी इस्तेमाल करने की विधि और कंठस्थ, इस्तेमाल करने की विधि, कंठस्थ और उसकी सिद्धि, 3 चीज़ याद रखना। मेरे सभी मंत्र में 3 चीज़ का इस्तेमाल ध्यान रखना। पहली उसको कंठस्थ करना, दूसरी उसको सिद्धि करना, तीसरी उसको इस्तेमाल करने की विधि। तो 3 चीज़ पे याद रखना और ध्यान देना।
उसके बाद जो है आप हवा की तरह चलाओ और हवा आंधी और तूफान की तरह चलेगा। तो ये जितने भी मंत्र है मेरे, सभी मंत्र को आप सेम विधि रहेगी। पहली तो आपको कंठस्थ करना है, दूसरी आपको उसे सिद्ध करना है। चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण, गुरु पुष्य नक्षत्र, ठीक है, या होली, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, इन सब में जो है आप सिद्ध कर ले, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। अन्यथा आपको शुभ मुहूर्त अगर नहीं मिल रहा है तो आप पहले भी कर सकते हैं उसका इस्तेमाल, मगर कंठस्थ करना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। जब समय आए तो उसको सिद्ध जरूर कर ले, क्योंकि सिद्धि करने से जो होता है, ये सभी मंत्र जो है इसके अंदर चैतन्य शक्ति भर जाता है और ये बहुत तेज़ रफ्तार में काम करता है। बिना सिद्ध किए बगैर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें शक्तियाँ कम होती हैं। सोया हुआ आदमी जो होता है उससे कोई सवाल पूछोगे तो वो उतना फ्रेश होके नहीं बताता है जितना जागा हुआ आदमी बताता है, ठीक है। तो ये आप, मैंने मंत्र भी आपको बता दिया, उसकी सिद्धि विधि भी बता दिया। सिद्ध करके इस्तेमाल करना है, मंत्र को कंठस्थ करना है और इस्तेमाल करने की विधि जो होगी उस तरीके से ही इस्तेमाल करना है। सिर्फ मंत्र सीख लेने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मैं सभी से कहूँगा भाई, मंत्र देख लिए, अब लिख लिया, बस हो गया। इस गलतफहमी में ना रहें। मंत्र सीख के इस्तेमाल करने की विधि को सीख लें, उसे सिद्ध करें, ठीक है, और कंठस्थ करें। तो ये सभी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। सिर्फ 3 लाइन को आपको फॉलो करना है। पहला लाइन, मंत्र को कंठस्थ करना है, मतलब करना है। कंठस्थ मतलब उसे रट लेना है, याद कर लेना है मुँह ज़बानी। जब चाहे तब आप हवा की तरह उसे पढ़ सके, बिना कॉपी देखे बगैर, उसको बोलते हैं कंठस्थ। और सिद्ध करने का मतलब होता है किसी भी शुभ मुहूर्त में 1 माला जाप कर लिए, वो सिद्ध हो गया। अब इस्तेमाल करने का मतलब होता है कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे इस मंत्र का इस्तेमाल है चारों कोने में बिस्तर का अभिमंत्रित करना है, तो इसी तरीके से सभी मंत्र को उसका विधि अलग अलग रहता है कि उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। मंत्र तो आप सभी सीख लोगे, सीखने का तरीका सबका एक ही रहता है, मगर इस्तेमाल करने का तरीका सबका अलग रहता है। सिद्धि करने का भी तरीका एक ही रहता है, मगर इस्तेमाल करने का तरीका सबका अलग रहता है। तो वही किसी कोई गलतफहमी में ना रहे। सभी मंत्र को जो है उसकी विधि जरूर देख ले, वीडियो को पूरे अच्छे से देखकर सुनकर अच्छे से इस्तेमाल करे। मैं नहीं चाहूँगा किसी को भी कि कोई मुझे बोले गुरुदेव आपने ये मंत्र दिया है चैनल पे, वो काम नहीं कर रहा है, फिर मैं आपको फ़ौरन पकड़ लूँगा। अगर कोई अगर मुझे बोल देगा काम नहीं कर रहा है, मैं तुरंत, मुझे पता चल जाएगा अगर काम नहीं कर रहा है तो वहाँ किसका गलती है। तो इसी तरीके से काम करना है, मतलब करना है। कोई ऐसा मंत्र नहीं है, सिर्फ हमारी खुद की गलती होती है। हम रोड पे गलत तरीके से गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होना ही होना। अगर हम गाड़ी सही तरीके से चलाएंगे, रूल्स पे फॉलो करेंगे तो हमारा गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होगा। तो वही बात है। तो ये जो है आपके बच्चे को काम में आएगा, आपको रात को आपकी बेटी बेटा जो भी है, और खुद के लिए ये बहुत उपयोगी मंत्र है, बहुत लाभदायक है। मैं परिस्थितियों को देखकर ही सभी वीडियो बनाता हूँ कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। मेरे पास तो करोड़ों मंत्र है, ठीक है, करोड़ों प्रकार का। और हाँ, इसकी एक खास विधि और बता देता हूँ। इस मंत्र से आप चाहे तो पीली सरसों भी अभिमंत्रित करके बिस्तर पे छींटे दे सकते हैं, ठीक है। पीली
सरसों को 21 बार अभिमंत्रित करके आप बिस्तर पे छींटे मार दें, सुबह बिस्तर झाड़ झूड़ के हटा दें। मगर बेहतर होगा कि 4 कोने में फूंक मार के 5-5 बार सो जाए, ये सबसे अच्छा है। पीली सरसों जो है, इसका इस्तेमाल जो है बाय चांस कभी कभी कर सकते हैं आप, मगर चारों कोने में फूंक मारकर बिस्तर को अभिमंत्रित करके सोना ही लाभदायक है। ठीक है, तो ये है स्पेशलिस्ट स्लीपिंग मंत्र, आराम करने का मंत्र, सोने का मंत्र। इस मंत्र से जो है आपको रात को निर्विघ्न नींद आने वाला है, सुख शांति का नींद अनुभव होने वाला है। आप इसका इस्तेमाल करें, लाभ उठाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। और जिसको भी किसी भी प्रकार की कोई भी समाधान चाहिए, आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क करके सभी प्रकार के समाधान ले सकते हैं, सभी प्रकार के मंत्र ले सकते हैं। शक्तिशाली उच्च कोटि का कोई भी मंत्र चाहिए, आप मुझे ले सकते हैं मुझसे। और जो भाई मेरे चैनल से जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को और अपने दोस्तों लोगों में शेयर करें। देखो, शेयर करने से कुछ नहीं होता। लोग क्या सोचता है, अरे उसको दे दूंगा तो सीख जाएगा, फिर मेरी गिनती क्या रहेगा, मैं सिखाऊं मेरे बारे में लोगों को। अरे भाई, जब आप शेयर करोगे तो लोगों का भलाई करोगे, क्योंकि मेरे जितने भी मंत्र हैं सब भलाई के लिए। ठीक है, और भलाई का काम करना चाहिए हर इंसान को। अपने प्रिय दोस्तों में शेयर करें, उनको भेजें। या कोई बोले भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, देखो शेयर करने का मतलब क्या है। शेयर कब किया जाता है, जब आपको कोई समस्या बताया, अरे मेरा दुकान नहीं चल रहा है, तो उसको दुकान चलाने का एक कुछ मंत्र दे देना है। अब दुकान नहीं चल रहा है, उसके लिए कौन सा मंत्र देना है। आप बोलोगे गुरुदेव आपने तो डाला ही नहीं है, मैंने डाला है। जो सर्वो बाधा विनिर्मुक्त धनधान्य सुतान्वित्य, ये जो मंत्र है, ये आपका दुकान चलाने के लिए बहुत अच्छा काम में आएगा। इस मंत्र का विधि विधान उसी में है, वो बता दो। तो इस प्रकार का ये हर एक चीज़ है मेरे पास। सिर्फ आप ध्यान लगा के कहीं भी किसी चीज़ के लिए आप देखो, हर सवाल का जवाब मेरे चैनल में है। अगर किसी को समझ में नहीं आता, हर एक सवाल का जवाब मुझसे पूछ सकते हैं, हर सवाल का जवाब मैं दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।